हाँ अहमद भाई। हाँ, कौन बोल रहे हैं? अरे मैं अमित बोल रहा हूँ। हाँ अमित, हाँ कैसे हो भाई? बस बढ़िया। अरे वो दरअसल में अभी तपन भाई का मैसेज आया था बोलो कॉल अमित, करने को। अरे वो तपन भाई का मैसेज आया था कॉल करने को, इसलिए मुझे बात करनी है उनसे। हाँ उन्हीं का भी तुरंत मैसेज आया। अच्छा, एक मिनट। आया अमित। हाँ भैया कैसे है? और ठीक हूँ। और बताओ अपना क्या रहा वहाँ का? अभी तो फिलहाल वहाँ पे हम लोग लौट के आए तो कई सारी बातें जो है मतलब कंफ्यूजिंग है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जैसे? अरे पूरा एकदम क्या बक हो रहा था बकचोदी में। वहाँ पे करीब 1.5 से 2 घंटे साथ में निकल आया। निगान भैया और पुष्पेंद्र भैया थे वहाँ पे। अच्छा, वही बात अपनी बार बार रखी जा रही है कि जो है कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सारी बातें ऐसी ऐसी हैं, ठीक है, मेडिकल टेस्ट और फलाना ढिमाका। अच्छा। तो जो बातें मैंने वो जो बताई गई थी कि हाँ जो कपड़े धो दिए ये सब जो, तो वो सब क्यों किए ये इन्होंने बताया? उनका देखिए, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे कि हाँ। जो वहाँ पे वो किया जाए। मतलब क्या उनका कहना है कि रेप नहीं हुआ था? हाँ उनका ये कहना है कि रेप नहीं हुआ था। नहीं नहीं ऐसा क्या? जैसे ना कि ये बात हुई थी कि हम लोग बैठे हुए थे, हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो जो है सारी बातें जब ये हो रही थी तो मृगान भैया और जो है पुष्पेंद्र भाई जो है हाँ जो वो काफी ज्यादा वो थे, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो किया जाता है, जैसा कि हमारी और आपसे बात हुई थी, हाँ हाँ ठीक है। तो फिर यही बात हुई थी, मतलब जो है छोड़ के जो है क्यों गया है, तो फिर वो ट्रस्ट वाली बात आई कि हाँ मतलब उनके साथ इतना दिन जो है ट्रस्ट था हमें पहले से, हाँ। ठीक है। और रही बात जो है जब कपड़े धोने की बात आई तो ये हुआ कि जो है कपड़े जो 6 दिन बाद धोए गए। 6 दिन बाद? हाँ अच्छा ठीक है, 6 दिन बाद धोए गए हाँ कपड़े। तो उनका हाँ उसके लिए पीछे क्या लॉजिक था कि निशान मिट गए होंगे? ये बात ये मुझे नहीं मालूम है कि क्या क्या लॉजिक था, ठीक है। अच्छा लेकिन जहाँ तक मुझे जो ये पता चला कि मतलब कपड़े 6 दिन बाद धोए गए। अच्छा, 6 दिन बाद निशान हाँ खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब इसलिए धो दिए गए। अब ये तो फिर जो भी हो मैं क्या बता सकता हूँ। और ये और जो कहा गया था कि मैंने मेडिकल चेकअप क्यों नहीं कराया था? सोर्स नहीं था उनके पास? नहीं, मेडिकल चेकअप ये खुद मना किया। नहीं, तो ये कहा था कि मेडिकल चेकअप करा दो, बस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। तो क्या ऐसा कोई डॉक्टर उनके पास नहीं था? जहाँ तक देखिए कि वहाँ पे क्या बोले, लेकिन जो है मना करती रही बार बार, ठीक है। इन लोगों का यही कि मेडिकल चेकअप जो है नहीं होगा, ठीक है। अच्छा और लगातार FIR के लिए बात वो करी कि FIR नहीं कराना है। अच्छा, तो कहीं अभी ये भी तो नहीं न कर रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है? हाँ, कहीं ये भी तो नहीं न कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है? अब इस बारे में तो ये बात तो नहीं हुई थी वहाँ पे, नहीं हुई सारी थी ना, बातें माने इतना तो मान रहे हैं ना कि रेप हुआ है, इतना। चलो, क्यों इतना तो मान रहे हैं ना कि कुछ हुआ है? अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या कि सारी बातें जो है वो कंफ्यूजिंग ही मेरी रही। फिर इसके बाद जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो करीब 2 घंटे बाद मैं निकल आया। अभी कहाँ हो? हाँ अभी सरोजनी नगर में हूँ। कहाँ? सरोजनी नगर। अच्छा, तो तुम्हारे कमेंट तो भाई ऐसे आ रहे हैं जैसे तुमने कुछ निर्णय ले लिया है, कुछ जैसे तुम समझ गए हो कुछ चीजों को। नहीं देखिए, मैं बस ये सोच रहा था कि ठीक है, देखते हैं अगर साथ में अगर वो करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ और जो पता चलती रहे, ठीक है, कि बस एक तरह से न्यूट्रल आने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहाँ जो तुम्हारा क्या हुआ वो तो शुरू होने वाला है ना, गोरखपुर वाला? हाँ गोरखपुर शुरू होने वाला है। और क्या होता है, अभी बीच में जब मैंने आपको बताया था कि जो प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, लखनऊ में था, खुद मीटिंग के लिए छोड़ के आया। माने वो तो पक्का हो गया ना तुम्हारा? हाँ हाँ वो पक्का है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले जो हफ्ते से शूट शुरू हो जाएगा। इन्फेलाइटिस के लिए मनमोहन ने मुझे कॉल किया था।
हाँ वो कह रहा था कि मतलब कि वहाँ पे इतनी मौतें हो रही हैं, आप कुछ बताइए क्या सिचुएशन है। मैंने कहा कि अब अमित आने वाला है, या तो उससे मिल के मैं पूरा जान के, तुम डिटेल तो लाए नहीं होगे पिछली बार की तरह ला के, फिर वही गड़बड़ हो गई। खैर तुम लाए तो होगे ना इस बार डिटेल? डिटेल? हाँ नहीं, वो तो मेरे पास में हमेशा पड़ा रहता है। अच्छा अच्छा, तो मिल के दिखाओ, क्योंकि वो कह रहा था सीरियस था इस बारे में, तो अच्छा मुझे दिखाओ, मैं उसको पढ़ के समझता हूँ, मैंने मुझे समझाओ भी कायदे से, और उसके बाद जो है देखते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो हो सकेगा तो मैं गोरखपुर जाके उसके साथ खुद भी देख लूँगा, समझ लूँगा, तभी मैं बता पाऊँगा। एक्चुअल स्थिति तो मुझे अभी पता है नहीं। देखिए, इंसेफ्लाइटिस से तो मुझे काम करना है, ठीक है, किसी कीमत पे करना है। हाँ तो अकेले मुझे करना पड़ेगा, फिर कोई साथ दे या ना दे। अच्छा, और उसकी वो क्या, जो कह रहे थे कि उसकी हालत खराब है, कैसी हालत है, क्या हुआ है उसको? नहीं, अरे दरअसल उन्होंने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करा था। हाँ, क्या कह रहा था? सुसाइड अटेम्प्ट करा था। फिलहाल जब हम लोग पहुंचे तो उस टाइम वो बेड पे थी, ठीक है, पूरी तरह से आंखें लाल थी, और मतलब उठने की कंडीशन में नहीं थी वो। अच्छा, उठने की कंडीशन में नहीं थी, और प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो रहा था, और बूंद का, अरे उनका जो डीएक्टिवेट था एक्टिवेट हो गया। चलो ठीक है, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया, पहले ये सवाल उठता है। अगर वो सच्चाई के साथ है तो उनको कौन सा डर सता रहा था कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया? इसका कोई जवाब है? क्योंकि हम तो नहीं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम तो मरने नहीं जा रहे हैं कहीं, हमने कोई आत्महत्या की कोशिश नहीं की। आत्महत्या की कोशिश कौन करता है? जिसको कोई डर रहता है या कोई शर्म रहती है, इसी ने कोई बात है उसके साथ। क्या ऐसा क्या, वो एक दिन 2 दिन पहले लिख रही थी कि वो एक दबंग औरत थी, और वो दबंग औरत आत्महत्या कैसे करती है? ऐसी कैसे कोशिश, ये क्या था? ये तो इसको तो ब्लैकमेलिंग ही न कहा जाएगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कि तुम अगर ये करोगी, केस वोस करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या था ये? अब वो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर 2 घंटे बाद मैं उसकी चला, लेकिन हाँ ये जो है जाते जाते ना ऐसा ही कुछ कह के गई थी। क्या कि अगर जो है मतलब इसके हम मेरे जाने के बाद जो है अगर कुछ जो ऐसा होता है, हाँ, तो जो है मैं जो है वहाँ पे जाकर जो है ऐसा ही कुछ करूंगी। तो वही बात है ना कि ये सब चीजें कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? आखिर वो वहाँ जब तक थी तब तक केस करने के लिए तैयार नहीं थी, फिर हमारे पास आई तो केस करने के लिए तैयार हो गई, फिर उनके वो जो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला जो सब हुआ, तो फिर वहाँ गई, तो फिर उसके बाद पलट गई। तो इससे क्या साफ नहीं होता है कि कौन चाहता है कि केस हो और कौन चाहता है कि केस ना हो? भैया मैं तो ये मेरे दिमाग में यही प्रश्न उठा, अगर वहाँ पे थी तो आपको भी करा देना चाहिए था केस। नहीं, तो हम तो भाई सबको देख रहे हैं ना, हमारी तो ये थी कि हमें पहले टीम की एक मीटिंग होनी चाहिए, जनरल मीटिंग। तुमने देखा कि सुनिए, जब इन लोगों का जब विश्वास नहीं आ रहा था, ठीक है, या फिर जो भी था कि ये सारी बातें हो रही थी, तो आपको फिर एक्शन लेना चाहिए था, करा देना चाहिए। जानते हो, जैसे कि मान लो वो जो लड़की थी, वो इनके इस इमोशनल ड्रामा के बाद जो है, हमें तो ड्रामा कहूँगा, इस इमोशनल ड्रामा के बाद फिर केस करने से पीछे हट गई। सोच लो, अगर केस करने के बाद वो ड्रामा, वो फिर ऐसा तो होना ही था, ये इमोशनल अत्याचार तो करते ही, तो फिर पीछे हट जाती। तब सोचो। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है, जब केस होता है तो सारी चीजें जो है वो होता है ना कि मतलब रिपोर्ट की जाती है ना। हाँ, तो फिर केस करने बाद कैसे कोई जो है वो कर लेगा? जाहिर सी बात है, दबाव तो बनाया नहीं गया है। और ये बात जहाँ तक मुझे मालूम है कि अजमेर भाई से भी जो यही बोला था कि FIR नहीं चाहती हूँ। हाँ वही ना, उनके वहाँ से जो हम रात को बाद में जब मीटिंग हुई थी, वहाँ पे इला जो है काफी उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, पाँव पकड़ के रोई हैं। तो उसके बाद तो भाई जिसका उनके प्रति थोड़ा मन में सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा तो वो तो बदल ही जाएगा। लेकिन अच्छा, ये हाँ उसी दिन की बात है ये? हाँ, उसके बाद वो घर गई, उसके बाद उनका शुरू हो गया वो सब, क्योंकि वहाँ पे उनके सामने जो है एकदम टूट नहीं रही थी, एकदम वो कह रही थी कि नहीं मैं सबको सबक सिखाऊंगी, ऐसा वैसा है। तो चीजें ये हैं कि मेरा सवाल ये है कि चलिए, जो जैसे दिल्ली गैंगरेप वाले में जो अपराधी थे वो अदालत में फूट फूट के रो रहे थे, तो क्या तुम उनसे सहानुभूति रखने लगोगे? बताओ। नहीं, सवाल तो भाई साफ होने चाहिए
क्योंकि अगर किसी ने कुछ किया है, कपड़े धोए हैं, केस नहीं किया, आखिर वही लड़की हम लोगों के कहने पे मेडिकल कराने के लिए तैयार कैसे हो गई और सब कुछ कराने के लिए तैयार कैसे हो गई? आप इतने बड़े ज्ञानी बनते हैं, आपके पास कौन सा, माने किस तरह समझा रहे थे कि वो नहीं समझ रही थी? हमने एक दिन में जो 2 दिन में काम कर दिया वो अब 4 दिन में नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है ना कि क्या इफेक्ट कर रहा था, कैसे समझा रहे थे। देखो बातें तो साफ होनी चाहिए ना। हाँ हैं, उसके बाद कपड़े धोना, ये सब करना, मेडिकल नहीं कराना और समझाना इधर उधर से, फिर उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट करना, ये तो दबाव बनाने की ही रणनीतियां होती हैं। हैं, और उसके बाद आपके वो पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, आप खुद के पोस्ट पे आप कमेंट कर रहे हैं, ये सब क्या है? इस बारे में भैया अब क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। देखो अमित, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा, तुम चीजों को खुद चारों तरफ से, मैं तो फेसबुक को मेरे पास न, तो मैं रोमिंग में हूँ, मैं क्या फेसबुक खोलूंगा उतना, लेकिन चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, तुम भी निष्पक्ष होके देखो, समझो क्या हो रहा है और मिलो, हम लोग आपस में फिर बाद दूसरे जो काम करने हैं वो उसके बारे में बात किया जाए और हमारे पास जो जो चीजें हैं वो हम तुमको बता देंगे। निर्णय तो तुम्हें लेना है ना कि क्या सही है क्या गलत है, हम तो बस चीजों को तुम्हारे सामने रख सकते हैं। हमारे सवाल मैंने पहले भी बोला था कि मुझे जो है क्या था सबका साथ देना है, ठीक है। हाँ। जो सही है मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा। अच्छा मान लो कि तो इथू कर रही है, जो भी कर रही है, मेरा सवाल ये है कि उसकी जगह कोई और भी लड़की होती, अगर उसके साथ कुछ हुआ रहता तो उसी तरह की हरकतें ये भी करेंगे। मान लो किसी के भी, तो उनके विश्वास पे कैसे छोड़ा जा सकता है? मान लो, क्योंकि उनको तो यही डर था कि उस रात को उसको अकेले छोड़ के चले आए थे, तो ये केस होता तो उसमें ये फंसेंगे। अगर लेकिन सच्चे होते तो इस बात से डरने की जरूरत नहीं थी। हम इस बात के लिए आपको सिर्फ दोषी तो ठहरा नहीं सकते थे। अगर आपने मेडिकल चेकअप कराया होता, ढंग से बाकी सारी कानूनी कार्रवाइयाँ की होती, उसको समझा लिया होता, तो हम क्यों उसी बात के लिए आपके पीछे पड़ते हैं? हमें तो भाई न्याय से मतलब है, लेकिन न्याय तो देखिए कहाँ हो रहा है। आप इस बात से बड़ा खुश हो रहे हैं, उछल रहे हैं, स्टेटस अपडेट डाल रहे हैं कि हाँ वो तो चली गई है, अब आप राजा हो गए हैं, वीर हो गए हैं। आप टारगेट कर रहे हैं किसको? ये दिख रहा है ना कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात। इस बात से कौन खुश है कि वो चली गई है और ये वो नहीं करना चाहती? इस बात से कौन खुश है? इसका अंदाजा तुम खुद लगा लो, और क्यों खुश है ये तुम खुद सोच लो। क्या उनका उद्देश्य मुझे टारगेट करना है या हम ही लोगों को? क्या ये यही एक बहुत बड़ा उद्देश्य है? इतने उद्देश्य के लिए तो आप किसी तरह से भी आलोचना कर सकते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचो ना कि इस बात से क्यों, कौन खुश हो रहा है और कौन स्टेटस पे ऐसी वीरता कि मैं आऊंगा मैं चुप हूँ। अरे आओ न यार, आओ, मैं तो बुला रहा था जनरल मीटिंग में, आओ, सबके सामने आओ। कैसी कोई कार्यवाही की? पीड़िता आएगी। बताओ, स्नेहा वाले कांड में जो बिहार का था, उसमें कौन सी पीड़िता इनके पास आई थी या पीड़िता का पिता इनके पास आया था कि हाँ मेरे लिए आप मीटिंग कीजिए? या संतोष कोहली का जब मर्डर हुआ तो उसके पिताजी आए थे इनसे कहने कि आप मेरी बेटी के ऊपर मीटिंग कीजिए? नहीं न कहने आए थे। तो पीड़िता का ही आना इनके लिए क्यों जरूरी था? क्योंकि इनको पता था कि पीड़िता कल, उसकी बुकिंग हो गई है, वो कल जा रही है, किसी तरह से नहीं रुकोगी, और उसको इन्होंने इतना प्रेशराइज कर दिया है कि वो केस करने के लिए तैयार नहीं हो रही। तो इस बात से खुश थे, तो इसीलिए उस पर प्रेशर यही बात को डाला रहे थे कि पीड़िता नहीं रहेगी, पीड़िता नहीं। अरे पीड़िता नहीं रहेगी, लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ना, जिसपे आप पहले से ही, उत्तराखंड वाले आपके पास आए थे कि हमारी मदद करो, ऐसा तो नहीं ना था। तो फिर जनरल मीटिंग बुलाने में क्या ऐतराज था? अब आप 4 दिन से टाले जा रहे हो, जब सारे, अब हम भी तो इतने खाली हैं नहीं, नीरज भाई इतने खाली है नहीं, एजान्ना इतने खाली है नहीं कि 1 हफ्ते से यहीं पड़े रहे, और वो भी रोमिंग में। तो ये सब चीजें कहाँ जा रही हैं, कैसे हो रही हैं, इसको समझने की कोशिश करो। और आज देखो मिलो, कल तुम मिले, हमने तुमको कोई नहीं, हमने कहा था कि तुम जितना टाइम देना चाहते हो दे लो, चीजों को अच्छी तरह से वहाँ समझ लो, हमें कोई एतराज नहीं है। हमसे भी मिलकर फिर उनके पास जाओ, फिर समझो, तुम्हें जिधर जाना है, लेकिन फिर आओ मिलो, देखो, बात समझते हैं और बाकी बातें भी करते हैं, क्योंकि एक यही तो है नहीं, हमें तो आगे भी काम करना है। तो बाकी तुम खुद समझते हो, मुझे भी देखे हो, उनको भी देखे हो, अरे भैया बाकी आपके साथ तो ज्यादा वक्त बिता है। हाँ, तो तुम खुद समझते हो।
हाँ तो मुझे वही वो तुम्हें वो कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो तुम वो यार कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं खुद जो है मतलब न्यूट्रल के देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये लोग जो है वो क्या हाँ। सोच रहे हैं अभी। अब मैं ये नहीं क्या कहने चलता है। जाऊंगा कि तुम नहीं आओगे मेरे साइड में, माने अगर मेरा कोई साइड है तो मेरे साइड नहीं आओगे तो मैं फांसी लगा के जान दे दूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। अच्छा अरे वो भैया सुनिए ना, हाँ, तो क्या होता है, कल अनस भाई ने जो है मैसेज करा था, ठीक किसने? है, अनस भाई ने, अनस मोहम्मद हाँ अनस हाँ, जो है। तो वही तो हाँ मेरा भी सवाल है, उन्होंने नीरज भाई को भी किया था, उनको किसने बताया? हमने तो नहीं बताया था, मेरा तो वो फ्रेंड लिस्ट में नहीं है ना, मेरे पास उनका नंबर है। वो वही तो, लेकिन उनका मुझे सवाल जो है वो जो उन्होंने जो कहा था, क्या ठीक है, कहा था? उन्होंने कहा था कि मतलब ये जो है इलावर को जो है उसके मुंह से खारिज करो, हाँ ठीक है, हाँ। और जो भी बैंक अकाउंट से जो डिटेल्स है वो जो है सबसे मांगो। ये ठीक है। देखो क्या है ना कि मोहम्मद अनस का और मयंक सक्सेना का आपस हाँ में वो तनातनी है, ठीक है, हाँ पहले से ही। और मोहम्मद अनस जो है से भी तनातनी है, तो वो लोग अच्छा इस मौके को भुनाना चाहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। उनको तो बस एक क्लू चाहिए, चीजों को समझो, ठीक है। अगर मयंक सक्सेना के कुछ दोस्त हैं तो कुछ दुश्मन भी होंगे, कुछ के भी हाँ कुछ हाँ दोस्त हैं तो कुछ दुश्मन भी होंगे, तो ये चीजें तो उधर हम्म। जाएंगी ही। तो हमें इनके बीच नहीं खेलना है, माने इनका वो खिलौना नहीं बनना है, हमें तो अपना काम करना है ना, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, सच्चाई की लड़ाई लड़नी है, किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनना है। और देखा जाएगा मोहम्मद अनस खुद कितने बड़े, वो तो उनका स्टेटस तुमने पढ़ा होगा, वो तो एक सांप्रदायिक टाइप का आदमी है जो छदम धर्मनिरपेक्ष बनता है। हाँ हाँ तो सब एक ही अरे थाली के है ना, चट्टे बट्टे। ठीक है ठीक है भैया, मैं देखता हूँ, मैं शाम को भी फोन करता हूँ, ठीक है, फिर कहाँ पे आना होगा मुझे? अरे कहीं भी आ जाओ, जहाँ तुम्हें सुविधा हो आ जाओ। सीपी उपी ज्यादा ठीक रहता है वहाँ पे, सभी लोगों के लिए माने सुविधा पड़ती है। अरे चलिए फिर से माईवार चला जाएगा, आए? फिर से माईवार चला जाएगा। क्या चला जाएगा? अरे माईवार। अरे बेटा इतना पैसा है, लाए हो तो लाओ, चलो चलते हैं। मैंने पीना और सिगरेट पीना सब छोड़ दिया है, मैंने भी। क्या बात कर रहे हैं? एकदम पक्का। हाँ। जूस अच्छा पिला कौन कौन आ देना। रहा है भैया, मतलब कौन कौन आ रहा है? क्या मृगांक भैया के साथ की बात हुई है? मृगांक भाई अभी कॉल किए नहीं, शायद तुमसे बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे माने बिजी तो ना, माने कॉल कुछ आ रहा है, वो देखूंगा मैं किसका आ रहा है। पुष्पेंद्र भाई से सुबह ही बात हुई थी, वो तो बोले थे कि आने के लिए, उन्होंने अच्छा। कहा था कि तुम लोगों से बात करेंगे, मृगांक से भी बात करेंगे। हमारा वो बड़ा झाटू इंसान, सच्ची में कह रहे हैं। कौन? अरे मृगांक भाई। क्यों? अरे उनका पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, कि मतलब वो क्या कर क्या रहे हैं। जैसे तुम भी न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं वो भी न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अरे तभी जैसे बात होती है, जैसे मैंने बता दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन उनका तो कुछ पता भी तो नहीं चल रहा है कि हाँ अगर मतलब जैसे मैंने उनको बताया था कि हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, जबकि हाँ तो फिर लेकिन उनको भी तो बताना चाहिए। तो तुमको कुछ नहीं बता रहे हैं? नहीं मुझसे खास क्या होता है, जैसे वहां से मैं निकला उसके बाद मैंने कहा कि मैं शाम को सबको फोन करता हूँ, लेकिन उसी समय मैं फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठाया। शाम को फिर फोन किया तो ऐसा कह रहे हैं कि ठीक है रात में बात करते चलो हैं। तो देखो, दरअसल बात है कि विश्वास उनका डिगा हुआ है, वो हाँ। कंफ्यूजन में वो भी हैं, तो किसी से खुल के बात करेंगे नहीं। तो हो सकता है मीटिंग में आके बात करें, न भी अपना पॉइंट न भी रखे, हम अपना पॉइंट रख देंगे, उसके बाद वो अपना सोचेंगे, निर्णय खुद लेंगे। हमें किसी को जबरदस्ती या ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारा वो निजी हित है कि उसके लिए हम उनको एकदम पीछे पड़ जाएं उनके। हालांकि बातें तो ऐसे ही हो रही हैं, नीतीश जी बनारस का वो जो शेड्यूल लगा रहे हैं भूल गए वो दिन जब उनके साथ कैसा बर्ताव होता था। चलो ठीक है, फुल टाइमर बनने के अपने अपने वो है नफे नुकसान है। समझ रहे? भैया तो कौन क्या होता है, सब साथ में है ना? कौन सब साथ में है? मतलब क्या होता है, मृगांक भैया क्या होता है, अगर आप बात कर लीजिए, ठीक है, वो हाँ ठीक है, फिर उसके बाद उनको भी साथ में बुला लीजिए, मैं भी आ जा रहा हूँ। हाँ वो तो कोशिश मेरी वही है, देर आ रहा है, हो सकता है इधर उधर टाइमिंग हो जाए, लेकिन आएंगे तो सब साथ में ही रहेंगे ना। अच्छा ठीक है। ठीक। और क्या नंदन भाई भी है ना? नंदन अभी दूसरी साइड में है, नंदन को भी ले लेंगे भाई, सबको और कई काम है ना।
नहीं जानते हैं क्यों? क्योंकि जितना भी वो रहेगा ना उतना ज्यादा क्या हमारे पास क्या बोलते हैं इम्यूनिटी रहेगी। हाँ, जैसे नहीं, हाँ, और दरअसल बात है कि नंदन कहीं काम से निकला है, हैं? हाँ तो काम वाम कर लेगा तो आ सकेगा तो आ जाएगा। देखो जो अच्छा। आ जाएगा अपना उसी में बात देखो, चीजें तो वही रहेंगी, जो पॉइंट है वो तो उठने ही है। हाँ तो जितने लोग नहीं थे उन लोगों के सामने बात हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा फिर। मैं भी साला रोमिंग में रह के पक गया हूँ, इतना तेज कट रहा है सब। देखता हूँ, एक तो यहाँ का नंबर लेता हूँ। हाँ चलिए चलिए ठीक है भैया, मैं शाम को फोन करता हूँ। ठीक है ठीक ठीक, थोड़ा टाइम जल्दी करना थोड़ा। जी 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 जी। अरे भैया हेलो 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 हाँ हेलो। अरे बोलो बोलो। अच्छा मुझे लगा काट दिया। एक बात बताइए, जो बात नहीं है तो फिर हम लोग क्या होता है वो कैसे लेंगे? मतलब अगर मान लीजिए FIR कराना हो, ठीक है, तो किस बिहार पे लेंगे? आओ देखते हैं ना, सोचते हैं। एक अच्छा। दिमाग से 10 दिमाग ज्यादा अच्छा होता है, बशर्ते वो उसी दिशा में काम करना चाहे। ठीक है, चलो ठीक, ओके भैया चलिए ठीक, मैं मिलता हूँ आपसे। बाय ओके। क्या